अच्छा ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेसन। ठीक है, जेसन या जेसॉन। ठीक है, ये होता क्या है जेसन? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट कहलाती है, उसके मतलब ये जो इसकी फुल फॉर्म है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का एक वर्ड पूरा ये मिलके बना है जिसको हम जेसॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मतलब जावास्क्रिप्ट इसमें आ गया। इसका मतलब कि इसका जो साइंटेक्स होता है ना, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में हम जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे, ठीक है, तो जेसॉन के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट का साइंटेक्स यूज करते हुए इसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, मतलब इस जेसन के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? जावास्क्रिप्ट के साइंटेक्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सही है। फिर यहाँ पे देखो वही पॉइंट, जेसॉन इट इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट साइंटेक्स, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो साइंटेक्स है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए हम अपने जेसन को राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जेसन इज अ साइंटेक्स। ठीक है, मतलब जेसन क्या है? सिंपली एक साइंटेक्स है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। ठीक है, जो कि यूज किस लिए करते हैं हम? फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा। देखो ये मेन पॉइंट है, मतलब जेसन के अंदर हम क्या करवा सकते हैं? अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करवा सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर उन्हें एक्सचेंज करवा सकते हैं, इंटरचेंज करवा सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास दो एप्लीकेशंस हैं, अब मैं चाह रहा हूं उनका डेटा मुझे किसी एक अलग जगह पे स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? जेसन यूज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब जेसन क्या है? सिंपली एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इनको समझती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ जेसन काम करता है। ठीक है, मतलब जेसन आपके पास समझ लो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब किसी एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देखो सेम उसी तरह है ये, मतलब जेसन का कॉन्सेप्ट सेम उसी तरह है जिस तरह एक्सएमएल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सएमएल भी आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है और डेटा इंटरचेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन जेसन बहुत ज्यादा बेहतर है एक्सएमएल से। ठीक है, क्यों? इसको देखते हैं अभी आगे चल के। ठीक है, फिर यहां पे देखो जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग, इसका मतलब कि इसके अंदर जो डेटा क्रिएट करते हैं ना, वो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर जो वर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह अगर एक्सएमएल आपने पढ़ी हुई हो, तो एक्सएमएल के अंदर हम अपने टैग्स बनाते थे। ठीक है, लेकिन जेसन के अंदर की वैल्यू पेयर पे काम होता है। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा, अगर आपने वेब डिजाइनिंग की है तो हम टैग के अंदर एट्रीब्यूट ओपन करते थे और एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद उस एट्रीब्यूट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता था बॉडी का बीजी कलर। सही है, ये बीजी कलर क्या हो गया? की हो गया। सही है, और फिर उसके अंदर जो भी मैं कलर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? उस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जेसन के अंदर जो हम डेटा सेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के साइंटेक्स की मदद से, वो किस फॉर्म में करते हैं? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में करते हैं। जबकि एक्सएमएल के अंदर हम टैग्स के अंदर, मतलब टैग उसका की होता था और उसके अंदर जो हम डेटा सेट करवाते थे वो उसकी वैल्यू होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साइंटेक्स को यूज करते हुए हम जेसन राइट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आपके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, हर जगह हम जेसन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेसन का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लाइट वेट है। मतलब अगर एक्सएमएल से इसको कंपेयर किया जाए तो जेसन हमारे पास लाइट वेट है। मतलब इसको ट्रैवल करवाना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जेसन का डेटा सर्वर से लेके अपनी एप्लीकेशन में या जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट करवा रहा हूं, तो वो काम काफी लाइट वेट है बनिस्बत एक्सएमएल के। सही है, फिर यहां पे देखो जेसन कैन बी यूज टू स्टोर एप्लीकेशन डेटा। देख लो वही बात, मतलब जेसन हम किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं
कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ एक इंटरफेस तैयार किया, एक डिजाइन तैयार किया। अब उसका जितना भी डेटा है जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आएगा वो मैं सारा एक ही जगह पे स्टोर कर दूं, और उसको किस फॉर्मेट में स्टोर करूंगा, जेसन के फॉर्मेट में स्टोर करूंगा, और उस एप्लीकेशन का जो भी डेटा होगा वो जेसन की फॉर्म में सेव होगा, और जेसन की फॉर्म में मैं अपनी एप्लीकेशन में सारा डेटा गेट करके प्रिंट करवाऊंगा, या जिस तरह भी जो काम भी करूं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, जेसन इज डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट लाइक एक्सएमएल। ठीक है, वही पॉइंट, मतलब एक्सएमएल और जेसन मतलब दोनों आपके पास क्या है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं, इंटरचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, जेसन इज बेटर देन एक्सएमएल। ठीक है, यही पॉइंट जो अभी मैंने बताया। ठीक है, क्यों बेहतर है, एक पॉइंट तो इसका ये है लास्ट, जेसन इज लाइट वेट देन एक्सएमएल। अब लाइट वेट है क्यों, इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखो नीचे आते हैं। अब यहां पे आप देखो, एक बॉक्स में मैंने एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, और दूसरे बॉक्स में मैंने जेसन डेटा फॉर्मेट रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। तो अब अगर आप यहां पे देखो, मतलब एक एक्सएमएल में क्या करते हैं, हम अपने टैग्स बनाते हैं और उसके थ्रू डेटा हम सेव करवाते हैं अपना। तो यहां पे देखो, मैंने एक अपना टैग बनाया आईडी, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, 3। लेकिन अब आप अगर इन सारे कैरेक्टर्स को काउंट करो तो ये टोटल कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं, 10 कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी आप अगर काउंटिंग करो, ये लेस देन की साइन, फिर आई का वर्ड, फिर डी, फिर ग्रेटर देन का साइन, ये सारे मिलके कितने बन रहे हैं, 10 कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर आप यही काम जेसन डेटा फॉर्मेट के थ्रू करवाओ तो आप देखो, यहां पे सिर्फ 8 कैरेक्टर्स में हम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम टैग्स के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे 3, अब यहाँ पे किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक की बनाई, और लाजमी है कि वो की मैंने किसके अंदर रखनी है, डबल कोट्स के अंदर रखनी है। देख रहे हो, मतलब आईडी पहले यहाँ पे टैग्स की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे मैंने की फॉर्म में इसको रख दिया, फिर कोलन के बाद आती है उसकी वैल्यू, मतलब आईडी है 3। तो अगर आप इस पूरी लाइन को मिलाओ तो ये कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं, 8 कैरेक्टर्स बन रहे हैं। सही है, यही आपके पास लाइट वेट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सएमएल के अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स आते हैं। भाई देखो, आपकी फाइल है, जितने उसमें कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी फाइल हैवी होती जाएगी। ठीक है, और जितने आपके पास फाइल के अंदर कैरेक्टर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो जो फॉर्मेट है, वो जो फाइल है, वो लाइट वेट कहलाएगी। तभी यहाँ पे जेसन लाइट वेट है देन एक्सएमएल। सही है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, जेसन हैज मोर रीडेबिलिटी देन एक्सएमएल, मतलब जेसन को रीड करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक्सएमएल के, क्योंकि एक्सएमएल में अगर आपने टैग्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जेसन के फॉर्मेट में सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, इनके थ्रू क्या हो रहा है, सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जेसन को समझना, रीड करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक्सएमएल के। अब देखो, जेसन के 3 मेन एडवांटेज जो कि एक्सएमएल के अंदर हमें नहीं मिलते। ठीक है, यहां पे देखो, पहला क्या है, लाइट वेट, मतलब एक्सएमएल से ज्यादा लाइट वेट है। ठीक है, इसका डेटा फॉर्मेट। फिर रीडेबल, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको मोर रीडेबल कहूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, ज्यादा, मतलब ह्यूमन की जो रीडेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, रीड करना आसान होता है। ठीक है, फिर है इजी टू पार्स, मतलब अगर जेसन का डेटा, मतलब जेसन फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर है, अगर मुझे उसको कन्वर्ट करवाना है अपने किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो इसको कहते हैं पार्सिंग। तो ये इजी होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, मतलब एक्सएमएल के अंदर हमें काफी कोडिंग करनी पड़ती थी अपने डेटा को पास करने के लिए, लेकिन जेसन ने हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट वो फंक्शंस यूज करेंगे और अपने जेसन डेटा को क्या कर लेंगे, पार्स कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन के डेटा के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ जेसन और एक्सएमएल के जो साइंटेक्स है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओ, ठीक है, एक्सएमएल और जेसन का कंपैरिजन, ठीक है, साइंटेक्स वाइज।
तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे XML में डेटा रिप्रेजेंट किया गया है, स्टोर किया गया है। एम्प्लॉय इन्फो के नाम से एक रूट टैग है, फिर एम्प्लॉइज, और फिर उसके अंदर एक एक एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स कितने सारे हैं, सही है। जबकि आप यहाँ पे देखो जेसन, ये आपको थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स की बचत होती है, तभी जेसन लाइट वेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट है ना, ये पूरे एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एम्प्लॉय इन्फो क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। फिर एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज के अंदर एक और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहां पे आप एक चीज नोट करो, ये एम्प्लॉय पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉइज। फिर उसके अंदर यहां पे आप देखो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अब आपको याद होगा स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एरे को। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एम्प्लॉइज है ना, इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं क्लियर करता चलूं, यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एरे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एम्प्लॉइज है इसमें स्टार्ट क्या हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये एम्प्लॉइज का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद दोबारा क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारे पास देखो ये एक एरे है ना, इस एरे के अंदर कितने कर्ली ब्रैकेट्स हैं, 3। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने अंदर मजीद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का एरे डिफाइन कर सकते हैं जेसन के अंदर। ठीक है, ये जेसन का फॉर्मेट है। तो अभी जब हम जेसन का सिंटैक्स देखेंगे ना, तब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कैरेक्टर ज्यादा लिखने पड़ रहे हैं, जेसन में हमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट किसका समझना है, कर्ली ब्रैकेट किस लिए यूज होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट, और की वैल्यू पेयर। देख रहे हो ये नेम है ना, इसमें ये की है, और जेम्स कर्क ये क्या है, उसकी वैल्यू है। सही है, अब देखो वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में थी, तो किस में डिफाइन किया है हमने, डबल कोट्स में। और यहाँ पे एज नंबर होता है, तो इसको हमने किस में डिफाइन किया है, बगैर स्क्वायर, सॉरी है बगैर डबल कोट्स के। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी ये जो की है, आपकी की लाजमी डबल कोट्स में होनी चाहिए। देख रहे हो, नेम देख लो, एज देख लो, जितनी भी कीज हैं, ये एम्प्लॉय इन्फो ये भी की है, ये एम्प्लॉयज ये भी की है, और ये नेम एज ये भी की है। ये सारी हमने किस में रिप्रेजेंट करवानी है, डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करवानी है। ठीक है, अब देखो वाई यूज जेसन, मतलब जेसन का यूज क्या है, क्यों इसको हम यूज करें। ठीक है, अब यहां पे देखो, सिंस द जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, मतलब देखो जेसन का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल टेक्स्ट होता है और कुछ नहीं। मतलब इसके अंदर ना तो डिजाइनिंग का काम होता है, या कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होता। इसमें आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। जिस तरह डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, तो सेम उसी तरह जेसन फॉर्मेट के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्म में अपना जेसन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। फिर यहां पे देखो, इट कैन इजिली बी सेंड टू एंड फ्रॉम अ सर्वर, मतलब जेसन का फॉर्मेट है, ये लाइट वेट है। हम अपनी एप्लीकेशन से डेटा जो सेंड करेंगे सर्वर पे, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, जेसन के फॉर्म में होना चाहिए या एक्सएमएल के फॉर्म में होना चाहिए। सही है, लेकिन हम यहाँ पे जेसन पढ़ रहे हैं क्योंकि जेसन एक्सएमएल से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और फिर देखो, एंड यूज एज अ डेटा फॉर्मेट बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देख रहे हो, मतलब अगर आपका सर्वर से डेटा आ रहा है जेसन की फॉर्म में, ठीक है, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेसन के साथ टैकल करने की सलाहियत रखती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जेसन अब आपके पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो कि हर लैंग्वेज के साथ यूज होती है। ठीक है, फिर देखो एक्सचेंजिंग डेटा। अब ये एक्सचेंजिंग डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहां पे इसका पहला पॉइंट देखो, व्हेन एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर द डेटा कैन ओनली बी टेक्स्ट। मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते कि HTML के टैग्स आप उठा के सर्वर पे भेज दो, नहीं,
उसके अंदर का जो डेटा है वो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में, फिर उसके बाद आप कहां पे सेंड कर सकते हो, ब्राउजर पे सेंड कर सकते हो, ब्राउजर पे नहीं सॉरी सर्वर पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने ब्राउजर मतलब एप्लीकेशन का डेटा, वेब एप्लीकेशन का डेटा सर्वर पे सेंड करना चाह रहे हो, तो लाजमी आपने उसको किस में कन्वर्ट करवाना है, या जेसन में या एक्सएमएल में। सही है, तो जेसन क्या करता है, सर्वर पे जाके, मतलब जो सर्वर समझेगा ना वो इन्हीं फॉर्मेट्स को समझेगा, जेसन हो या एक्सएमएल हो। वो आपके एचटीएमएल, अगर आप एचटीएमएल भेज रहे हो तो वो एचटीएमएल के टैग्स को नहीं समझेगा। ठीक है, मतलब आप डेटा कौन सा सेंड कर रहे हो उसको आपने रिप्रेजेंट करना है जेसन के अंदर या एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके पास टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है। फिर देखो जेसन इज टेक्स्ट, जेसन क्या है, सिंपली एक टेक्स्ट है, एंड वी कैन कन्वर्ट एनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सही है, देखो जावास्क्रिप्ट की बात हो रही, जेसन की नहीं, उसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम कहां पे सेंड कर सकते हैं, सर्वर को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर आपके पास इसी टाइप के फॉर्मेट्स को समझता है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करवाते हो। सही है, फिर यहां पे देखो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट एनी जेसन रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सर्वर से अगर हमारे पास कोई जेसन का डेटा आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, तो उसे मुझे लाजमी कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद मैं उन जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवा सकता हूं। सही है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर देखो दिस वे वी कैन वर्क विद द डेटा एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स विद नो कॉम्प्लिकेटेड पार्सिंग एंड ट्रांसलेशंस, मतलब जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जेसन क्या है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में, तो सिंपल है, मतलब हमें एक्सएमएल की तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्सिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, ट्रांसलेशन या कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो जेसन के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल उन मेथड्स के नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे जाके उन मेथड्स का प्रैक्टिकल वर्क भी हम करेंगे। एक मेथड होता है पार्स और दूसरा मेथड होता है स्ट्रिंगिफाई। सही है, ये आपके पास जो मेथड्स हैं ये जेसन को पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्सिंग और कन्वर्जन के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, फिर सेंडिंग डेटा। अब सेंडिंग डेटा क्या है, ठीक है, यहां पे देखो इफ यू हैव डेटा स्टोर्ड इन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब आपने डेटा जो अपनी एप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करवाना है वो आपने किस फॉर्म में सेव किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव किया हुआ है। You can convert object into JSON and send it to a server, मतलब अगर आप सर्वर पे डेटा भेजना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करोगे और फिर सेंड कहां पे करोगे, सर्वर पे करोगे। अच्छा, आप एक चीज नोट करो इस पॉइंट पे, सर्वर पे भेजने का मतलब क्या है कि आपको कोई सर्वर साइड लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहां पे अभी सर्वर पे भेजने की बात हो रही है, तो लाजमी है कि आपने कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसके साथ इंप्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में PHP आ सकती है, ASP.NET आ सकती है और बहुत सारी लैंग्वेज है। सही है, फिर देखो रिसीविंग डेटा, मतलब आप सर्वर से जो डेटा रिसीव करते हो जेसन की फॉर्म में, तो यहां पे देखो इफ यू रिसीव डेटा इन जेसन फॉर्मेट, मतलब सर्वर से जो डेटा आपके एप्लीकेशन में आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के पास आ रहा है, वो किस फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वाइस वर्सा हो गया। आप अपनी एप्लीकेशन से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हो जेसन में और फिर सेंड कहां पे करते हो, सर्वर पे। फिर इसी तरह सर्वर के अंदर से जो डेटा आ रहा है वो जेसन की फॉर्म में आ रहा है और फिर आप उसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा फिगर से मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो आपके पास क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन मतलब आपका ब्राउजर जिसके अंदर आप अपनी वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को क्या करते हो, रन करते हो। तो अब आप फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने अपने ब्राउजर पे गूगल को एक्सेस करना चाहा, ठीक है, आपने लिखा www.google.com, तो अब वो रिक्वेस्ट कहां पे गई, सर्वर के पास। किस सर्वर के पास,
जहां पे आपका ये जो गूगल की वेबसाइट है जहां पे वो मौजूद है। फिर सर्वर वो वेबसाइट, उस वेबसाइट का, गूगल वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो रिस्पॉन्स में किसके पास भेज देगा? आपकी क्लाइंट मशीन पे। सही है। तो अब देखो, अब ये जो सर्वर से डेटा आ रहा है कहां पे? हमारे क्लाइंट मशीन पे, ब्राउजर पे। ये आपके पास जेसन की फॉर्मेट में भी हो सकता है और एक्सएमएल की फॉर्मेट में भी हो सकता है। मतलब सर्वर जो डेटा सेंड कर रहा है कहां पे? आपके क्लाइंट मशीन पे, आपके ब्राउजर पे। तो वो डेटा आपके पास किस फॉर्म में हो सकता है? जेसन में भी हो सकता है और एक्सएमएल वगैरह में भी हो सकता है। तो आपने जब आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो जेसन को टैकल करने का कोड, मतलब उसको एक्सेस किस तरह करें जेसन फॉर्मेट को, उसको ऑब्जेक्ट्स में किस तरह कन्वर्ट करें और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन में किस तरह से डिस्प्ले करवाएं, ये सारा आप काम करते हो जेसन के थ्रू। सही है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?